कि जैसे इस विधि में वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होता है। इसमें क्या है कि वर्ग ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होता है कि अगले वर्ग में दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, इस विधि में दोनों की सीमा में के अंतर होता है और इस अंतर एक का होता है। इस विधि में वर्ग में निरंतरता पाई जाती है और इस विधि में अनिरंतरता पाई जाती है। इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उस वर्ग में शामिल नहीं की जाती है बल्कि उसके अगले वर्ग अंतर में शामिल की जाती है। वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। ठीक है, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो और इसमें है पॉइंट है, उसको हम लोग लिखाकर ये आपका खत्म हो जाएगा। चौथा में है सांख्यिकी माप की गणना के लिए इसके बदलना आवश्यक नहीं होता है। पांचवा में है, इसमें चौथा में हो जाएगा सांख्यिकी माप की गणना के लिए उसमें संशोधन करना आवश्यक है। उसके बाद अपवर्जी विधि में निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्ग में शामिल होता है जबकि उच्च सीमा के शामिल मूल्य नहीं होता है। समावेशी विधि निम्न समावेशी विधि में निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के दोनों मूल्य उसी वर्गांतर में शामिल होता है। जैसे कि देखिए, सांख्यिकी मान की गणना करके बदलना आवश्यक नहीं होता है। इसमें सांख्यिकी माप की गणना के लिए उसमें संशोधन करना आवश्यक है। अपवर्जी विधि में निम्न सीमा मूल्य उसी वर्ग
में शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा में शामिल मूल्य नहीं होता है। समावेशी विधि में निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के दोनों मूल्य उसी वर्गांतर में शामिल होता है। इतना बात को ध्यान में रख। इसमें क्या है कि इसकी बदलना आवश्यक नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इतना बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि निम्न सीमा के मूल्य को शामिल किया जाता है, इसमें उच्च सीमा को मूल्य को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों के मूल्य को शामिल किया जाता है वर्गांतर में। तो इतना बातों में आपको समझ में आई होगी, ठीक है, आया होगा, ठीक है। और जैसे कि अपवर्गीय और समावेशी श्रेणी का अंतर में स्पष्ट करना था, ये आपको 5 हम लोग अंतर देखे हैं। इसमें आपका पूरा थ्योरी आपका खत्म हो चुका है। ये इसमें जैसे कि अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग कल हम 1 से 5 तक का प्रश्न जो दिए हुए थे उसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुद से किए होइएगा घर पर, और आप अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि धीरे धीरे इस चैप्टर में जैसे कि हम लोग 13 क्वेश्चन है, तो जैसा कि आज आपका ये थ्योरी खत्म हो गया तो हम आपको प्रश्न देते हैं और आप इसको कोशिश कर कर आइएगा। कल से हम लोग प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप लोग थ्योरी को 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आप समझिएगा, आप एक्सरसाइज पूरा खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 7 जो बुक है सांख्यिकी जो LK झा सर का पार्ट 1 पेज नंबर आपका 32 है, ठीक है। और जिसमें कि हम लोग 1 से आज हम दे देते हैं आपको, कितना क्वेश्चन है इसमें, 13 क्वेश्चन है। आप 1 से 7 तक 8 तक देख के आइएगा। HW में 1 से 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व इट कीजिएगा, सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि आप मेरे टेलीग्राम लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को जब भी दिक्कत होगा मेरे ईमेल आईडी VS79682 पर आप जीमेल पर .com पर मेल कीजिएगा, तो आपको हम मेल पर भी आपका ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। लेट्स लर्न विथ विकास टेलीग्राम चैनल है, ईमेल आईडी इतना है, आप इससे आप जुड़ सकते हैं। आप पहले, और आप इस पर जो भी क्यूरी होगा, समस्या होगा, आप इस पर पूछ सकते हैं। और आप वहां से मेरा डायरेक्ट टेलीग्राम से आप जुड़िएगा, वहां आप भेजिएगा और हम आपका यहाँ से आपका समस्या का निवारण करेंगे। जो भी आपकी समस्या है और उसको हम एक एक करके उसको चेक करके हम आपका ग्रुप में आपके पास भेज देंगे। आप मेरे लेट्स लर्न विथ विकास, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ईमेल आईडी है VS79682gmail.com।
इससे आप लोग मेल करके भी आप प्रश्नों को आप सॉल्व करके जो भी बनाए होइएगा आप इस पर भेज सकते हैं। और जैसा कि आप लोग इस पर भेजिएगा, हम आपका इस पर कमेंट को लेंगे और मेरा कमेंट खुला हुआ है, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कुछ और सुधार करना होगा और इसमें कुछ इंक्लूड करना होगा, तो मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। अगर किसी तरह के आपको परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट को प्रमुखता से लेंगे और उस बातों को हम उस जो भी अगर समस्या आ रही होगी उस समस्या को हम समाधान करने का कोशिश करेंगे, कि ताकि आपकी समस्या अगर जब हम खुद नहीं समझा पा रहे हैं तो वो मेरी समस्या है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तब ना पता चलेगा कि क्या मेरी समस्या है। उस समस्या को आप जितना बताइएगा हम उसको उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़े रहें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।